पाकिस्तानी कौम के दिलों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तमाम माफियाज़ के खिलाफ कितने भरपूर तरीके से कामयाब हुए हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि गरीदा फरूकी जैसी इमरान दुश्मन लिखती फिर रही है। इमरान खान की सियासत पर जितनी भी तनकीद की जाए, हालिया दिनों में इनकी जानब से किए गए इक़दामात पर इनको दाद देनी बनती है। और दूसरी तरफ पीडीएम का सबसे बड़ा शाहकार यानी हमारा मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने दाता दरबार में हाज़िरी दी है, यानी इमरान खान ने इन लुटेरों को सच बोलने और अल्लाह के नेक बंदों के दरवाज़ों तक पहुँचा दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह ये करप्ट टोला और सहाफ़ी माफिया चाहे मीडिया से मदद मांगे या किसी दरबार से, तमाम मकरू चेहरे नाकामों नामुराद और रुस्वा होंगे जैसे आज तक होते आ रहे हैं। हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इमरान खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी का वज़ीर-ए-आज़म बनाए और इसके तमाम दुश्मनों की साजिशें नाकाम हों। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने पिछले 8 माह के दौरान कौम की मदद से जिस तरह मुल्क को लूटने वालों के तमाम मकरू चेहरों को बेनकाब किया है, इस कामयाबी में सबसे अहम और बुनियादी किरदार पाकिस्तानी अवाम ने अदा किया है। वरना मीडिया से लेकर अदलिया में मौजूद काली बेरों और माफिया से लेकर इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद चंद भयानक चेहरों ने तो कप्तान की जिंदगी तक छीनने की कोशिश की, मगर वो हर मैदान में नाकाम हो गए। क्योंकि इमरान खान की ये आदत है कि जब मुखालफिन के कार्ड खत्म होते हैं तब खान अपने पत्ते शो करता है और असाबी वार करके मुखालफिन को जमीन बोस कर देता है। इसकी 26 साल सियासत और 22 साल क्रिकेट गवाह है। आज आलमी सतह पर भी ये माना जाता है कि कप्तान जैसे फैसला साज कभी कभी पैदा होते हैं। कप्तान में लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है और लॉन्ग मार्च के दौरान में दुनिया को इसका मुजाहरा देखने को मिला था। इमरान खान ने अपनी आखिरी लॉन्ग मार्च के शहर में मुखालफिन को मुसलसल दबाव में रखा। इस्लामाबाद एक जंगी माहौल और महसूर किले की सी कैफियत में चला गया। मुखालफिन ने तशद्दुद और बर्बरियत के वार से कप्तान को इश्तिहार दिलाकर अपनी कामियों का बोझ उस पर लाकर पतली गली से फरार होने का मंसूबा बनाया। कहीं कुछ ताकतों ने इस सूरत हाल से फायदा उठाकर अपनी पावर मनवाने की ठानी, लेकिन कप्तान ने हमेशा इन्हें सज्जी दिखाकर खब्बी मारी और आखिरी बार में तो मुखालफिन पिट मरे। कप्तान ने GHQ से 7 किलोमीटर के कलील फासले पर पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा करके इनके सर के ऊपर खड़े होकर इनकी धुलाई की। ये अपने आप में अलग अचीवमेंट थी। अब इसने माशी तबाही में इंपोर्टेड हुकूमत को रिलीफ देने की बजाय इनको पटक पटक मारने का फैसला किया और जलसा दिखाकर असम्बलियां तहलील करने का बाउंसर दे मारा। इस सूरत हाल में भी वो निकलना चाहते हैं, मगर कप्तान अब कुछ साल पर डंडा लेकर खड़ा है और इन्हें मौका ही नहीं दे रहा। कप्तान सबकी उम्मीदों पर पानी फेर कर वो अपनी पावर और मर्जी से मुखालफिन को तोड़ रहा है और इस मास्टर स्ट्रोक ने इंपोर्टेड और इसके हैंडलर्स के तोड़ फेर कर रख दिए हैं। तो इस बात का इल्म नहीं, वो पीडीएम की चीखों से अंदाजा लगा ले। कप्तान ने इन सब का सियासत से नामो निशान मिटाने की ठान ली है और अपने पे दर पे असाबी वार करके इन्हें जमीन बोस करता चला जा रहा है। जुल्म बर्बरियत से सारे मसाइल हल करने वालों के कदम उखड़ चुके हैं और ऐसे वक्त में कप्तान का बाउंसर इन्हें मुंह के बल गिरा गया है। लेकिन अभी कौम याद रखे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान ने सियासत को गंदा कर दिया है, वो ये नहीं जान पाए कि इमरान खान ने सियासत को गंदा नहीं किया बल्कि सियासतदानों को नंगा किया है। जब आप गालम गलोच हाथापाई पर उतर आए तो ये इस बात का सबूत है कि आपके पास कोई दलील नहीं बची और किसी दना का कौल है कि इंसान की असलियत इसके अंदर कितना ज़र्फ है, इसका बातर कितना गलीज है, वो सिर्फ गुस्से की हालत में ही ज़ाहिर होता है जब वो अपने होश व हवास को बैठता है। इमरान खान जिसकी सियासत ने मुखालफिन को नाको चने चबवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सुना बच्चा को फजलुर रहमान तस्वुर करके सुने, आप इफ़त को नवाज शरीफ तस्वुर करके सुने, आप किसी भी दानश्वर को जो इमरान खान के खिलाफ है को सुने। इसकी गुफ्तगू में और सियासी मुखालफिन की गुफ्तगू में आपको बिल्कुल रत्ती भर भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इमरान खान ने तमाम शोबे जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, प्रो इमरान खान और दूसरा एंटी इमरान खान। भुट्टो की सियासी लेक्सी भी कुछ इस तरह की थी और इसने पाकिस्तान की सियासत को प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट की गीत चलाया। इमरान खान सियासत की इस मिराज पर पहुंच गया है कि अब प्रो इमरान खान और एंटी इमरान खान की बुनियाद पर एक नई सफबंदी हुई है। प्रो इमरान खान का मतलब है एंटी स्टेटस को सोच और एंटी इमरान खान का मतलब है स्टेटस कुमायत। माजी में जितनी भी सियासी तहरीकें चली वो तब तक कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई जब तक वो पुरतशद्दुद नहीं हुई थी। सियासी जीत का दूसरा तारीखी पहलू ये है कि मुल्क में अफरा तफरी, फसादात, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़ से इबारत होती थी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवाम कटने मरने को तैयार है, मगर लीडर जो गुस्से का मशहूर और मिजाज का गर्म पठान है वो पुरसकून अंदाज से बगैर किसी तसादुम के हर मैदान में दुश्मनों को शिकस्त दे रहा है। क्या पाकिस्तान में आज तक कोई भी एस्टैब्लिशमेंट से जीत सका है? क्या पाकिस्तान में आज तक कोई भी मीडिया से जीत सका है? क्या पाकिस्तान में आज तक कोई भी मजहबी जुनूनियों से जीत सका है? इल्जामात लगाने वालों ने ज़ातियात से लेकर अकीदे तक और इसकी हुब्बुल वतनी तक वार करके देख लिया, मगर इनका हर बार इमरान खान के हक में और इनके खिलाफ इमरान खान पर गोली अपनी शिकस्त तस्लीम करने का ऐलान साबित हुआ, मगर जवाब में वो जख्म खोरदा शख्स तमाम खतरात के बावजूद लड़खड़ाता अपने पाँव पर चलकर मैदानी जंग में पहुंच गया और खुद को एक नाकाबिल शिकस्त एहसाब का मालिक साबित किया। आज तक जितने भी लोग आपको इमरान खान के खिलाफ सफ अरार नजर आ रहे हैं, ये दरअसल इमरान खान की मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग अपनी झूठी अनाक को तस्कीन देने के लिए खड़े हैं, क्योंकि इनमें शिकस्त तस्लीम करने का भी हौसला नहीं। कितने कम हौसले और कितने कम ज़र्फ लोग हैं ये।